देखिए बच्चों, सबसे पहली बात ये होती है कि जब भी आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर करते हो, आप कोई भी मिशन स्टार्ट करते हो, तो वो मिशन जब भी स्टार्ट किया जाता है तो वो इस ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट किया जाता है कि हमें इस मिशन को अचीव करना है। लेकिन जब भी कोई मिशन हमारे सामने होता है तो उसको अचीव करने के लिए हमारे पास स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जब तक हमारे पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है तब तक हम कोई भी काम पूरा सफल नहीं हो सकते, किसी भी काम को पूरे तरीके से नहीं कर सकते। और उसको सफल होने के पीछे हमारे पास, जो मैंने बताया, क्या होना बहुत जरूरी है, कुछ स्ट्रैटेजीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो स्ट्रैटेजीज आज मैं आपके साथ, वैसे तो हर रोज डिस्कस करती हूँ, लेकिन आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगी। मुद्दा उठता है कि सीएस एग्जीक्यूटिव में, जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो, 90% बच्चा फेल हो जाता है। जानते होंगे ना, 90% स्टूडेंट फेल हो जाता है। इसकी क्या बड़ी वजह है कि 90% बच्चा फेल हो जाता है? मैं नेगेटिव से स्टार्टिंग कर रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि आप 90% में हो। गॉट द पॉइंट? अगर आपको 90% में नहीं आना तो कुछ काम आपको करने पड़ेंगे और कुछ काम आपको छोड़ने भी पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव बात करते हैं कि हमें ऐसे कौन कौन से काम है जिसकी करने की वजह से हम सीएस एग्जीक्यूटिव को 1 शॉट पास कर सकते हैं बिना फेल हुए। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारे पास टाइम है, मतलब हमारे पास जो टाइम बचा हुआ है, उसको हमें देखना होगा कि हमारे पास कितना टाइम है। क्योंकि जब भी हम कोई चीज अचीव करना चाहते हैं तो उसमें ये देखते हैं हमें कहाँ पहुंचना है और हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम कितना है। जैसे कि पहुंचना तो आपको सीएस करनी है, या आपको सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2022 क्रैक करना है, तो ये आपके पास, ये आपका मिशन है। लेकिन आपने कहा जी मैं तो कर लूंगा, अटेम्प्ट ही तो सीएस एग्जीक्यूटिव ही तो क्रैक करना है, 1 साल बाद कर लूंगा। ऐसा नहीं है, आपके पास जो समय सीमा है उसी के अंदर आपको ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो सबसे पहली चीज जो है, अगर कोई भी बच्चा खाली पढ़ता है, सिर्फ रीड करता है और कुछ भी लिखता नहीं है, वो कभी पास नहीं हो सकता। मैंने पहला पॉइंट बताया क्या? अगर कोई भी बच्चा क्लास में बैठ के सिर्फ और सिर्फ पढ़ता जा रहा है और अपने मन को सेटिस्फेक्शन दे रहा है कि वो पास हो गया, तो वो कभी पास नहीं हो सकता। ये बात फैक्ट है। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे ये रीजन है कि जब वो पूरे साल, पूरे 4 महीने, पूरे 3 महीने पढ़ता जाएगा, कुछ भी लिखकर नहीं देखेगा, तो जब उसका एग्जाम आएगा तो वहां ब्लैंक हो जाएगा। क्योंकि आपका ये प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें 3 घंटे का जो समय होता है उसमें आपको सब कुछ करना होता है। उस 3 घंटे को आपको, अगर उस 3 घंटे को सही तरीके से आपको अचीव करना है और उस 3 घंटे में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, तो उसकी तैयारी आपकी कितने दिन पहले होनी चाहिए? उसकी तैयारी आपकी 1 महीने से नहीं हो सकता, 2 महीने से नहीं हो सकता, लगातार जब आप क्लास ज्वाइन करते हो तब से लेके अटेम्प्ट तक उस 3 घंटे की तैयारी होनी चाहिए। लेकिन बच्चा क्या सोचता है? अभी पढ़ लेता हूँ और बस एग्जाम में जाके लिख दूंगा। भाई भगवान थोड़ी है वो, उसे लिख रहा ही नहीं आता। तो पहली चीज आपने क्या सीखी कि जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, एक और चीज होती है कल कर लूंगा, कल से प्रैक्टिस, परसों से प्रैक्टिस, वो बहुत अप्रोच गलत है। तो आपको अपनी अप्रोच सही करनी होगी। आप अगर एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो एक चैप्टर के क्वेश्चंस लिख कर देखो, जो प्रैक्टिस आप छोड़ चुके हो। आपके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं था, जब तक आपकी कॉपी चेक हुई है तब तक आपने लिखा है। जिस दिन से आपकी कॉपी चेक होनी बंद हो गई है स्कूल में, उस दिन से बच्चों ने लिखना छोड़ दिया है और बस सीधा एंट्री कूद जाते हैं, सीधा सीएस करेंगे जी, सीएस। और करने के बाद बस सुनते रहते हैं, बाद में करते हैं राधे राधे और चले जाते हैं। फिर उसके बाद जब एग्जाम में लिखते हैं तो कुछ नहीं मिलता वहां पे, और फिर कहते बड़ी मेहनत करी यार, फेल हो गया। भाई साहब तूने मेहनत करी नहीं सही वाली, मेहनत पहले दिन से करनी है। अच्छा एक और चीज है, अब सीएस के कोर्स में एक और क्या दिक्कत आती है? एक तो लिखने की प्रैक्टिस मैंने बता दी, दूसरी चीज, बच्चा सीएस ज्वाइन कर लेता है, ज्वाइन करने के बाद उसके पास कॉन्टिन्यूटी नाम की चीज नहीं होती, उसे पता ही नहीं कॉन्टिन्यूटी क्या होता है। वो सोचता है आज ही तो नहीं पढ़ा, कल 10 घंटे पढ़ूंगा, अच्छा कल नहीं पढ़ा, परसों तो 20 घंटे पूरी रात पढ़ूंगा, आज रात का पूरा रात मुझे पढ़ना है। ऐसे बच्चे कामयाब नहीं है इस कोर्स में। इस कोर्स में अगर आपको दिसंबर 2022 क्रैक करना है तो हर रोज आपको पढ़ना होगा। आप सोचो 10 दिन में पढ़ लूंगा, 5 दिन में पढ़ लूंगा, 3 दिन में पढ़ लूंगा, 4 दिन में पढ़ लूंगा, हफ्ते में 2 दिन पढ़ लूंगा, तो कभी पास नहीं हो सकते। पढ़ना पड़ेगा 7 के 7 दिन। एक हफ्ता बनाइए, जो भी कोचिंग क्लासेस आप जैसे क्लास ले रहे हो तो क्लास का जो पढ़ाया जाता है उसे संडे में प्रिपेयर करो, रिवाइज करो। करना आपको पड़ेगा, हमें नहीं। हम जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपको भी उतना ही हार्डवर्क करना पड़ेगा जितना हम लोग करते हैं। आप ये बताइए, जितना आप लिखते हो उतना मैं भी लिखती हूँ। आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, सारे क्वेश्चंस हाथ से मैं प्रैक्टिस कराती हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ? मैं सारे क्वेश्चंस क्लास में आपको नोट डाउन करवा रही हूँ, लिखवा रही हूँ, बता रही हूँ। तो अगली स्ट्रेटेजी हमारे सामने जो आती है कि बच्चों की स्किल्स जो है वो डेवलप होने में समय लगता है। आप कोई नई भाषा सीखिए, अगर आपको कोई नई भाषा, नई लैंग्वेज सीखनी है, उसमें भी समय लगता है। वो लैंग्वेज एक दिन में नहीं आ जाती, आ जाती है। आपको कोई भाषा सीखने क्या एक दिन में आ जाएगी? तो ये भी लौकिक एक भाषा है, आप इसको एक दिन में नहीं सीख सकते। इट टेक्स सम टाइम, इट इज नॉट अ वन डे गेम। इसको प्रैक्टिस करते करते ही आपको आएगी।
और अगर कोई बच्चा सोचे आज बस एग्जाम से एक दिन पहले लिख के देख लेता हूं, क्या वो सफल हो जाएगा? नहीं होगा। तो इस चीज को आप पहले ही समझ लीजिए कि अगर दिसंबर 2022 आपको क्रैक करना है तो आपको हर रोज एग्जाम के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, आपको हर रोज पढ़ना पड़ेगा। अगली चीज, सिलेबस बहुत बड़ा है और वो सिलेबस इतना बड़ा है कि उसको रिवाइज करना एक दिन में असंभव हो जाता है। अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि आप जीआईजीएल के चैप्टर के नाम बता दो तो आपको याद नहीं होंगे, अंदर तो भूल जाओ। मैं आपसे पूछने लगूं कि भैया जो जीआईजीएल के आपने चैप्टर के नाम पूरे बता दो, आप पूरे नाम नहीं बता पाओगे। क्या ये बात सही है या नहीं है? जब हमें पता है कि हमारा मिशन इतना बड़ा है, हमारा सब्जेक्ट इतने बड़े बड़े हैं, तो जब तक देखो सिलेबस खत्म करना एक अलग चीज होती है, बट उस सिलेबस को बार बार रिवाइज करना वो बहुत अलग चीज होती है। सिलेबस खत्म सब करते हैं, लेकिन आपके पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे आप उसे रिवाइज कर सको, और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो है सिर्फ और सिर्फ क्लास नोटिंग क्रक्स। अगर आपके पास, आपने देखा भी होगा, आपके पास क्लास की कोई नोटिंग है, आपके पास कोई क्रक्स है, तो आप उस चैप्टर को जो बुक से पढ़ोगे 4 घंटे लगेंगे, और अगर नोटिंग से पढ़ोगे तो मात्र 40 मिनट लगेगी। इतना डिफरेंस हो जाता है, यस और नो? तो हमें एक और काम करना चाहिए, जो भी बच्चा दिसंबर 2022 को एक बारी में क्लियर करना चाहता है, उसको जो ये वाइड सिलेबस है उसे शॉर्ट फॉर्म में बनाना पड़ेगा, जैसे कि हम आपको बनवा रहे हैं, और जो नहीं, जिसके नहीं हो पा रहे हैं उसको अपने आप खुद बनाना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है। तो दो बातें क्या हो गई सामने यहाँ पे, एक तो एग्जाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, दूसरा कॉन्टिन्यूटी, तीसरा सिलेबस का सम अप होना, क्रक्स फॉर्मेट में होना, और उसके साथ साथ कॉन्टिन्यूटी। अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर के 10 डेज सिलेबस के लिए चाहिए होंगे। उसके बाद पूरी जान लगा देना, पूरा नवंबर और दिसंबर के 20 दिन, दिसंबर के 20 दिन आपकी जिंदगी के अहम भूमिका निभाएंगे। अभी से, अगर आप अभी से इस स्टेप को लेके चलोगे और लास्ट तक चलोगे, तो जब तक सिलेबस को, कई बार बच्चों की क्वेरी होती है, मैम पहला चैप्टर पढ़ा मैम, वो तो याद ही नहीं, दूसरा याद है, अभी जो पढ़ रहे हैं वो याद है, पिछला भूल गए। ये फैक्ट है। एक्चुअली यू आर ह्यूमन बीइंग, कोई भी चीज एक बार पढ़ने से याद नहीं होती है। जब आप उसे पढ़ रहे हो वो याद कब होती है? जब उसे कई बार पढ़ रहे हो। तो सिलेबस को कई बार रिवीजन करने की जिम्मेदारी भी स्टूडेंट की होनी चाहिए। मैम आप तो एग्जाम टाइम में रिवीजन कराओगी, मैराथन कराओगी, उसी से कवर कर लेंगे, वो मेरा काम बाद का है, आपका तो आज का है। आप अपनी पिक्चर के हीरो हो ना, तो आपको एक काम हर रोज खुद करना पड़ेगा, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसे रिवाइज करो। और ये बात फैक्ट है, अगर दिसंबर अटेम्प्ट क्लियर करना चाहते हो, एक ही बारी में प्रिपेयर करके पास होना चाहते हो, तो जैसे कि मैंने बोला 10 नवंबर तक हम आपको सिलेबस कराएंगे। उसके बाद हम हर रोज रिवीजन सेशंस, एग्जाम के क्वेश्चंस, जो कि हम आज भी कर रहे हैं, वो बाद में भी करेंगे। तो इसके लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है? पहली, एग्जाम के क्वेश्चंस को लिख कर देखना, दूसरी कॉन्टिन्यूटी बनाकर रखना, तीसरी सिलेबस को सम अप प्रॉपर तरीके से रखना, एंड उसी के साथ साथ मल्टीपल रिविजन्स करना, एंड खुश रहना, डरना नहीं, क्योंकि डर के आगे क्या है। ये मेरा मैसेज था आप सभी बच्चों को। थोड़े से मोटिवेटेड रहिए, विश्वास रखिए अपने ऊपर, अपने कोर्स के ऊपर, अपने टीचर्स के ऊपर, एंड लगातार प्रयास करिए, एफर्ट्स लगाइए। अगर आपको फेल नहीं होना और एक ही बारी में पास होना है। बच्चा बैठ जाता है बस कोचिंग लेके, उसके बाद वो एक शब्द नहीं लिखता, सोचता है कोचिंग ले रहा हूँ, कोचिंग ले रहा हूँ, कोचिंग ले रहा हूँ। खाली कोचिंग लेने से काम नहीं चलता, कोचिंग के साथ साथ नोटिंग, जैसे कि मैंने आपके साथ जो आपके साथ टेक्निक शेयर करी, क्रक्स नोटिंग, आप देख भी रहे होंगे कितने अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें हो जाती हैं। तो सेल्फ एफर्ट्स लगाना भी टीचर्स के साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू।